इसका 25% हार्ट काम कर रहा था, इसको ऑपरेट कर दिया गया महोदय। ये तो हीनियस क्राइम है महोदय। एक आदमी बेचारा गरीब तबके का लोग है महोदय, एक बेटी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पटना के मेडिवर्सल हॉस्पिटल को लेकर अब मामला गर्माता जा रहा है। देखिए, जेडीयू के नेता संजय सिन्हा की विगत दिनों मृत्यु हो गई है पटना के मेडिवर्सल हॉस्पिटल में। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अब मेडिवर्सल हॉस्पिटल ने गलत तरीके से सही समय को ना देखकर अपने मन से ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि सिर्फ हार्ट ब्लॉकेज की बात तो बताई जा रही है, लेकिन 25% हार्ट जो है वो काम कर रहा था। क्यों कर दिया अपने मन से ऑपरेशन? और जब मौत हो गई है संजय सिन्हा की, तो इसका जिम्मेदार आखिर क्यों नहीं है मेडिवर्सल हॉस्पिटल? देखिए, इस बात की अब गंभीरता इतनी बढ़ती जा रही है कि बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान आज जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने इस बात को काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाया है सदन में। आपको बता दें, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान पटना के मेडिवर्सल हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब जांच की जाएगी। फंस सकता है मेडिवर्सल हॉस्पिटल, और अगर जांच हुई तो आप समझ सकते हैं बातें काफ़ी आगे तक जाएंगी। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें उठ के आई, जिसे विपक्ष ने भी समर्थन दिया है, जरा सुनिए। माननीय सभापति महोदय, मेरी निजी जानकारी के अनुसार जनता दल के प्रदेश सचिव कुमार संजय सिन्हा दिनांक 8/3/2022 को घुटने का ऑपरेशन कराने हेतु पटना के मेडिवर्सल अस्पताल कंकड़बाग में भर्ती हुए। ऑपरेशन के पूर्व उक्त अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञों के दल ने जांचों उपरांत श्री सिन्हा के हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण तत्काल घुटने का ऑपरेशन से मना किया, परंतु विशेषज्ञों की राय को अनदेखा करते हुए मरीज की वस्तुस्थिति से अवगत कराए बिना अनुचित लाभ हेतु तत्काल घुटने का ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप सिन्हा का कल असामयिक मृत्यु हो गई। श्री सिन्हा के परिवार में उनका अलावा कोई दूसरा सदस्य देखभाल करने वाला नहीं है। उनकी मौत के लिए पूर्णतः मेडिवर्सल अस्पताल कंकड़बाग संबंधित डॉक्टर, अस्पताल प्रबंधन दोषी है। श्री कुमार में राजनीतिक संभावनाएं असीम थी, जिसके कारण उनकी असामयिक मृत्यु संदेह पैदा करती है। अतः मैं ऐसे अमानवीय कृत्य से सम्मिलित दोषी चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन के विरोध कठोर वैधानिक कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार आर्थिक संबल प्रदान करने के संबंध में सरकार के सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करते हैं। सभापति महोदय, ये 8 को भर्ती हुए संजय जी, 9 को इनको इको टेस्ट होता है 8:40 में। ये नियम है, जो रिपोर्ट है सर, सबरर एलबी सिस्टोलिक डिसफंक्शन LVEF 25%। कहा जाता है सर कि 50% हार्ट उसके सभापति महोदय, ये 8 को भर्ती हुए संजय जी, 9 को इनको इको टेस्ट होता है 8:40 में। ये नियम है, जो रिपोर्ट है सर, सबरर एलबी सिस्टोलिक डिसफंक्शन LVEF 25%। कहा जाता है सर कि 50% हार्ट उसके ऊपर काम करता है तब ऑपरेट किया जाता है। इसका 25% हार्ट काम कर रहा था, इसको ऑपरेट कर दिया गया महोदय। ये तो हीनियस क्राइम है महोदय। एक आदमी बेचारा गरीब तबके का लोग है महोदय, एक बेटी है। सदन की कमेटी ये एक पारस अस्पतालों की मनमानी चरम पर है। मतलब 25% पर नहीं होना चाहिए सर्जरी, और उसके बावजूद भी, रोकने के बावजूद भी जो अटेंडेंट थे, सर्जरी कर दिया गया। पारस हॉस्पिटल पर सुना जाए, मानिए बैठा जाए। पारस हॉस्पिटल पर इसी तरह के सुना जाए, माननीय सदस्य संजय बाबू, सुना जाए, बैठिए। तो इसी तरह के केस में पारस हॉस्पिटल पर एक चल रहा है। ये अब जो अपने सदन की समिति बनी है, उसकी जांच हो रही है, उसी समिति में इसको जोड़ रहे हैं। जोड़ दीजिए महोदय। मैं व्यवस्था के प्रश्न हूँ महोदय। एक कहावत है, जब तक दवा के दाम बूझिए तब तक पूत की आंखें गायब। ये पारस हॉस्पिटल की कमेटी कब बनी है, कितना दिन हुआ? आखिर किसी चीज का समय सीमा है, ऐसा नहीं हो। हम लोग जो संदर्भ रखते हैं सदन में, तो जनता यह समझती है कि तत्परता से जितना समय उसको दिया गया था, वो समय अभी
पूरा नहीं हुआ है। नहीं महोदय, समय ऐसा नहीं दे दिया जाए, आग्रह है आसन से एकदम टाइम फ्रेम में, और ऐसे जो बिना सुनवाई के फांसी दे दिया जाए। संजय सिंह महोदय, सुनवाई में भी ऐसा नहीं हो कि पूरा उम्र कट जाए। 3 महीना का उसमें समय दिया गया है, 50 साल 3 महीना का समय दिया गया है। माननीय सब सदस्य लोग, आप ही लोग देख रहे हैं उसको, इसको भी उसी से देखिएगा। तो आप अपने में भी इसको, अपने में भी 3 महीना का समय है, आप 1 ही महीना में सुनवाई करके पूरा कर लीजिए। महोदय, यहाँ पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य के मामले में इस तरह के जो घटनाएं घट रही है, मैं तो चाहूंगा कि उससे अलग एक कमेटी बना दीजिए ताकि सभापति महोदय, तत्परता से देखा जाए। ठीक है, होगी बिहेवियर के खिलाफ है। माननीय श्री संजीव श्याम सिंह, धंधा चल रहा है। यह शून्यकाल में गंभीर मामला है और प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे टेरिटोरी में है और कानून के अंदर बनता है, लेकिन वो 25% हार्ड काम कर रहा और उसको ऑपरेट कर बस दिया जाता। नहीं तो महोदय क्या हुआ? नहीं महोदय, इस पर कंसेंट में नहीं लिया गया। क्या नियमन आपका हुआ? क्योंकि यह बड़ा संगीन मामला है। हुआ ना कि पारस हॉस्पिटल पर एक समिति पहले से बनी हुई है जी, उसी समिति को ये केस सुपुर्द किया जाता है। ठीक है, बात ठीक। वही सीमा है, आज 3 महीना के अंदर 1 महीना कर दिया जाए महोदय। आप उसको 1 महीना में ही दे दीजिए, तभी भी मान्य होगा। फिर सरकार को भेजना है, सरकार जो हुआ होगा करेगी। हमारा आग्रह होगा कि इसकी अलग कमेटी बना दी जाए। संजीव श्याम सिंह। तो आपने सुना जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसे बीजेपी के नेताओं ने, आरजेडी के नेताओं ने जमकर समर्थन दिया है। और काफ़ी दुखद बात है, किसी भी व्यक्ति की लाचारी को देखकर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए आप ऑपरेशन कर दे रहे हैं मनमानी ढंग से। तो ऐसे में पहले से भी कई अस्पतालों के नाम लिए गए हैं सभापति महोदय की ओर से, और अब उस जांच कमेटी में मेडिवर्सल हॉस्पिटल का भी नाम जोड़ दिया गया है। अब उस पर भी कमेटी जांच करेगी, सदन की कमेटी जांच करके रिपोर्ट देगी, और अगर दोषी पाए गए तो समझ सकते हैं सरकार कार्रवाई कितने हद तक कठोर तरीके से करती है। ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। इसका 25% हार्ड काम कर रहा था, इसको ऑपरेट कर दिया गया महोदय। ये तो हीनियस क्राइम है महोदय। एक आदमी बेचारा गरीब तबके का लोग है महोदय, एक बेटी है, इसका 25% हार्ड काम कर रहा था, इसको ऑपरेट कर दिया गया महोदय। ये तो हीनियस क्राइम है महोदय। एक आदमी बेचारा गरीब तबके का लोग है महोदय, एक बेटी है, इसका 25% हार्ड काम कर रहा था, इसको ऑपरेट कर दिया गया महोदय। ये तो हीनियस क्राइम है महोदय। एक आदमी बेचारा गरीब तबके का लोग है महोदय, एक बेटी है।